भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज जो मैं आपको दिव्य सत्संग जिसे कहेंगे वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ध्यानपूर्वक आज का पूरा सत्संग सुने, क्योंकि हमें सत्य को भी जानना है, हमको सत्य भी समझना है। भजन भी करें लेकिन साथ में सत्य को समझें भी। देखो, ये पूरा संसार आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से। इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है, हम लोगों को इन आँखों से नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे हमारी जब आयु निकल जाती है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। बहुत सूक्ष्म बता रहे, इतना तेज़ी से ये संसार बदलता है। संसार में ही हमारा शरीर है, ये पूरा संसार बदल रहा है, तो हमारा शरीर भी इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि इन आँखों से हमें नहीं दिखाई देता। वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि नहीं दिखाई देता। अब बात समझे, वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतनी तेज़ी से हमारे सामने घूम जाता है, हमको दिखाई नहीं देता इन आँखों से। बात मानिए, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। जो शरीर आपका अभी एक क्षण पहले था, वो शरीर अब एक क्षण बाद नहीं है। देखिए, जैसे शास्त्रों में लिखा है, जैसे बहुत तेज से पानी की धार चलती है, तो जो लहर सामने थी वो दूसरे ही पल अब नहीं है, वो आगे निकल चुकी, बहुत आगे चली गई। अब आपके सामने जो लहर आपको दिख रही है वो दूसरी है। जो जल बहुत आगे निकल गया, अब जो जल दिख रहा है वो बहुत, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो बह रहा है कि आपको इन आँखों से नहीं समझ पड़ता, नहीं दिखाई देता। बात मानिए हमारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारा शरीर जब हम गर्भ में थे तो आप समझिए, गर्भ के बाहर जब निकले तब हमारा शरीर दूसरा हुआ, हमें नहीं पता चला। पिछला वाला विस्मृत होता जाता है। जो हमारी बचपन का शरीर था वो कब बड़ा हो गया, बालक, कब हम बचपन शिशु से बालक हुए, तो जो शिशु वाला शरीर था वो देखो कैसे मर गया, बालक वाला शरीर आ गया। हमें पता चला? नहीं पता चला। हमारा जो बालक का शरीर था वो जवानी में आ गया, हमको पता चला। वो बालक वाला शरीर बिल्कुल बिल्कुल मर के गायब हो गया, हमें नहीं पता चला। और ये जवानी वाला कब बुढ़ापे में चला जाएगा, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है, आपको नहीं पता चलेगा। जब पूरे इस ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है, उसमें ये पृथ्वी है, पृथ्वी में हो रहा है, फिर पृथ्वी में ही हमारा कहीं पे एक छोटी सी जगह पे ये शरीर है, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? इसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सब कुछ परिवर्तनशील है। आप हमारी बात मानिए, कब वृद्धावस्था आ जाएगी, जवानी वाला शरीर, प्रौढ़ावस्था वाला शरीर मर जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, और कब ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर ऐसे ही, और पिछला वाला हमेशा विस्मृत होता चले जाएगा। बात मानिए, बिल्कुल भगवान की, देखो, भगवान की एक महामाया है और एक भगवान की योग माया है। उस योग माया में बहुत अनंत शक्ति होती है। आप हमारी बात मानिए, वो योग माया क्या है? जैसे महामाया भगवान की जो आपको दिखाई दे रही है, इसका जो अंतःकरण है उसे योग माया कहते हैं। आप समझें, जैसे ये मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, और इस शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको मिलाकर अंतःकरण कहते हैं। तो इसका जो अंतःकरण है उसे योग माया कहते हैं। इस शरीर से इस जो अंतःकरण है उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही महामाया से योग माया की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। योग माया तो सबको मोहित कर लेती है। शिव व्यंज कामो है को है बपुरा आन, अस जिए जानी भजौ श्री मायापति भगवान। भगवान शंकर जी को भी वो मोहित कर लेती है। तो भगवान की जो योग माया है उसकी क्या शक्तियाँ हैं, अब आप समझें। आप इस क्षण बैठे हैं जहाँ भी, या मैं बैठा हूँ, ये शरीर लिए बैठा हूँ, हमसे जो जो लोग जुड़े हैं, ये स्थान जुड़ा है, ये जगह जुड़ा, जो वस्तुएं जुड़ी हैं, जो मैं जिन वस्तुओं के साथ बर्ताव कर रहा हूँ, उनकी सबकी पहचान हमारी इन कानों को है, उन शब्दों की पहचान इन कानों को है, इन आँखों की। जो जो चीज़ें हमने देखी सुनी हैं इस जन्म में, इस जगह पे,
वो हमें सब स्मृति में है। योग माया पता क्या कर सकती है, ये अंदर की जितनी स्मृति है इसको हटा के, और कहीं इस धरती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे लोग की स्मृति अंदर फिट कर देगी। अब आपको यहाँ आप जो आपको जानने वाला है वो आएगा सामने, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। आपकी स्मृति में दूसरे लोग की बात है। अब वहाँ के लोगों को आप ऐसे ही जानते हैं जैसे यहाँ के लोगों को जानते हैं। बात मानिए, बिल्कुल आप भूल जाएंगे, सामने आपका जानने वाला आएगा, वो आपसे कहेगा, आप नहीं सब उसको आप जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि अंदर की स्मृति हटा दी गई और दूसरी स्मृति जोड़ दी गई। ये योग माया बहुत दुर्लभ है। वो अघटित घटना घटित, मतलब जो चीज़ असंभव है उसको भी वो संभव कर देती है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनके साथ वही योग माया होती है। आप हमारी बात मानें, देखिए भगवान की बहुत अनंत शक्तियाँ हैं, उनको आज तक कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं अपने सनातन धर्म के, ये ग्रंथों में भगवान सीमित नहीं हैं, ये सिर्फ भगवान के कहीं एक अंश तक ही पहुँचे हैं। जैसे समझें, आप इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी पृथ्वी में रह रहे हैं, उसमें आप किसी एक ही घर में तो रह रहे हैं, किसी एक ही समुदाय को तो जान रहे हैं, किसी एक ही जगह के तो आप पक्के जिज्ञासु हैं। लेकिन ऐसे ही जो महापुरुष जाना है, जो चिंतन करके भगवान को जाना है, उस ब्रह्म को पाया है, तो वो किसी एक ही अंश को जाना है और उसी में लग गया। जैसे हम किसी एक ही स्थान पर लगे हैं, ऐसे ही वो भगवान को एक ही अंश को जाना है। अरे वेद भी नेत नेत कहते हैं भगवान के बारे में। जो हमारा ये लोक है, इस लोक के जो सूर्य हैं, इस लोक का जो चंद्रमा है, इस लोक के जो ब्रह्मा है, ऐसे ही अखंड ब्रह्मांड भगवान ने निर्मित किए हैं। उनमें सब अखंड अखंड अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग सूर्य हैं, और इस लोक का जीव उस लोक में जाता है, उस लोक का जीव इस लोक में आता है। यही सब चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। आप हमारी बात मानिए, ये भगवान का एक बहुत बड़ा खेल है, इसे कोई नहीं जान सकता। जय जानई तय जेऊ जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो जान जाता है वो बस फिर भगवान को छोड़ के और कुछ देखता सुनता ही नहीं, वही जान सकता है जिसको ये जना दें। ये बहुत रहस्य है भगवान का। ये पूरा ब्रह्मांड एक खेल है, भगवान ही सब में विराजमान है। माया क्या करती है, भगवान अनेक रूप में हो गए। वो पहले एक ही थे और उनको बस खेलने की चाह हुई, वो अनेक रूप में हो गए। उन्हीं में से एक रूप हम और आप बैठे हैं। लेकिन माया ने क्या किया, उस रूप को भुला दिया, और इस शरीर को हम लोग आप समझ रहे हैं, अपना मैं समझ रहे हैं, इस मन बुद्धि चित्त को अपना समझ रहे हैं। तो तभी ना माया में खेल पाएंगे। खेल तो तभी होगा जब आप भूल पाएंगे, जब आप अपने को जान ही जाएंगे, तो खेल कैसे होगा। ये भगवान की एक बहुत विचित्र माया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें इसको समझना होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी रुचि हो तो इस बारे में मैं आपको और भी बहुत बृहद ज्ञान दे सकता हूँ। अगर आपकी थोड़ी भी रुचि, देखो ये चीज़ें हमारे सनातन धर्म की अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर क्या है, फिर हम भजन में हमारी रुचि नहीं होगी। जब तक हम ये ही नहीं जानेंगे कि भगवान कौन है। अरे ऐसे भगवान की हमारे क्या कभी देखने की इच्छा नहीं होती क्या? हमारे अंदर तो भी इच्छा है कि हाँ ऐसे भगवान का हमें भी भजन करना है, हमें भी तो उनका सानिध्य मिले, हमें एक बार तो उनके दर्शन मिले। कई जगह भगवान की लीला चलती रहती। आप ये ना समझे राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, अरे उनके अलग अलग लोक हैं, उन लोकों में परमानेंट वो लीला चलती ही रहती है। हर युग में हर समय भगवान का जन्म होता है। हर समय जो जो पात्र हैं जैसे हनुमान जी आदि, वो हर युग में अलग अलग होते हैं, आप ऐसे समझिए। और वो नित्य रहते हैं, वो जाते नहीं। जो स्वरूप भगवान का जन्म होता है वो नित्य है। भगवान का जो शरीर होता है वो पूरा आत्म स्वरूप होता है। जैसे अपना शरीर जो है, इसमें जो आत्मा है वो एक अंश में बैठी है, बाकी ये शरीर जड़ है, वो आत्मा चली जाती तो ये मृत हो जाता है। भगवान जो शरीर अपना ग्रहण करते हैं वो उसमें भेद नहीं, जड़ चेतन का भेद नहीं, वो पूरा चेतन ही होता है। भगवान अगर एक बाल अपना निकाल दें तो उसी बाल से दूसरा रूप प्रकट कर सकते हैं। भगवान पीछे से देख सकते हैं, भगवान इस नाखून से देख सकते हैं। भगवान, अरे वो पूरा शरीर चित रूप है, भगवान का चिद रूप है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। हम लोग नहीं समझ सकते। ये जो लोग भगवान को जीवन मरण वाला समझ रहे हैं, अरे समझो जब भगवान जन्म लेते हैं तो
भगवान शिव के लिए आया है। निराकार मूंकाल मूरम तिरुयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कारम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो, ये भगवान शिव के लिए आता है। लेकिन वही भगवान शिव जब भगवान राम जी भगवान कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो भगवान शिव उनके दर्शन के लिए आते हैं। अरे कभी तो विचार करो दिमाग से कि ये भगवान जो है वो जीवन मरण वाले नहीं है, वो प्रकट होते हैं, वो ऐसे ही स्मृति छीन लेते हैं, हमारी भी स्मृति छीने हुए हैं। यही तो भगवान की माया का खेल है। अगर वो स्मृति ना छीने तो आप भजन में ही न लग जाओ, और जब भजन में लग जाओगे तो फिर जीवन मरण किसका होगा? आप विचार करिए, ये भगवान की बहुत माया प्रबल है, इसे कोई नहीं जान सकता। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसा सत्संग अच्छा लगता हो तो मैं आपको बहुत बृहद और बहुत अच्छे तरीके से ये सत्संग दूंगा, और फिर भगवान में धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा।